हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारे पास दो क्वेश्चन हैं और वो बेस्ड है F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी पर। और फ्रेंड्स, ऐसा मैंने डिलिबरेटली किया है, मैंने दो क्वेश्चन चूज़ किए हैं। और फ्रेंड्स, इन दोनों क्वेश्चन को यूज़ करके मैं आपको इस फार्मूला को फुल्ली एक्सप्लोर करा दूंगा कि आपसे इस फार्मूला पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इजीली आंसर कर पाओ, चाहे वो मेंस में हो चाहे वो एडवांस में हो। फ्रेंड्स, ये जो दूसरा क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ये इस तरह का क्वेश्चन सिमिलर है ना, जेईई एडवांस 2022 में पूछा जा चुका है और फर्दर फिर से पूछा जाएगा, डेफिनेटली पूछा जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ना फ्रेंड्स। हर जगह पर ये यूज़ होता है, AC जनरेटर, DC जनरेटर। और फ्रेंड्स, इसके अलावा ये जो फार्मूला यूज़ हो, ये जो क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे, इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट आपको मैं बताऊंगा। तो मैं पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ सो दैट यू कैन ट्राई देम योरसेल्फ। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि हमें XY प्लेन दिखाया गया है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो -z डायरेक्शन में है। जो ये XY प्लेन है ना, ये जो पेपर है ये XY प्लेन है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो -z डायरेक्शन में है। B जो है वो -k कैप है। तो फ्रेंड्स, XY प्लेन में है ना, टुवर्ड्स x है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है टुवर्ड्स x u वेलोसिटी से एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में, और जब ये एंटर कर जाता है तो इसकी वेलोसिटी v हो जाती है। इसकी वेलोसिटी आफ्टर एंटरिंग इन मैग्नेटिक फील्ड इज v। तो फ्रेंड्स, हमारे पास चार ऑप्शन है। इनमें हमें बताना है कि आफ्टर एंटरिंग इन मैग्नेटिक फील्ड व्हाट विल बी सिनेरियो। और ये जो पार्टिकल है ये इलेक्ट्रॉन है विद नेगेटिव चार्ज। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑप्शन में दिया है हमें कि मॉड ऑफ v विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ u फॉर y ग्रेटर देन 0। सेकेंड ऑप्शन में हमें दिया है मॉड ऑफ v इज इक्वल टू मॉड ऑफ u फॉर y लेस देन 0। थर्ड ऑप्शन में हमें दिया है मॉड ऑफ v इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ u फॉर y ग्रेटर देन 0। और फोर्थ ऑप्शन में हमें दिया है मॉड ऑफ v इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ u फॉर y लेस देन 0। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है, वो हमें चूज़ करना है। अब फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको इस फार्मूला की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। इसके अलावा आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए और वर्क डन जो होता है उसके बारे में भी पता होना चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। इसके अलावा बात करें फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन की, तो उसमें हमें दे रखा है एक मूविंग चार्ज है जिसको प्रोजेक्ट किया गया मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड है 3i कैप प्लस 4j कैप इंटू 10⁻² टेस्ला। और फ्रेंड्स, इसकी वजह से क्या होता है, चार्ज एक्सेलरेट होता है विद एक्सेलरेशन ऑफ xi कैप प्लस 2j कैप। तो फ्रेंड्स, हमें वैल्यू बतानी है x की। तो फ्रेंड्स, पहले आप अपने से ट्राई कर लीजिए इस क्वेश्चन को, उसके बाद आ जाइए मेरे सॉल्यूशन पे। तो फ्रेंड्स, बात करें अगर इसके सॉल्यूशन की, तो पहले मैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, फिर मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें एक्सप्लेनेशन की ज़्यादा ज़रूरत है, इसमें एक्सप्लेनेशन की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और एक्सीलरेशन है, मैग्नेटिक फील्ड है और एक्सीलरेशन है। तो फ्रेंड्स, हमारे पास एक्सीलरेशन की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली एक्सीलरेशन इज बिकॉज ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो फोर्स क्या है, फोर्स है क्यू वी क्रॉस बी। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ
कि जो v है ना, जो v है वो परपेंडिकुलर है, v जो है वो परपेंडिकुलर है b के। इसी तरह से जो f है वो परपेंडिकुलर है v के, और f जो है वो परपेंडिकुलर है b के। मतलब कि जो ऑल थ्री है ना, ऑल थ्री क्वांटिटीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ऑल थ्री क्वांटिटीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो फ्रेंड्स f v के परपेंडिकुलर है, f b के परपेंडिकुलर है। तो फ्रेंड्स फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर f परपेंडिकुलर है b के तो एक्सेलरेशन भी परपेंडिकुलर होगा b के, एक्सेलरेशन भी परपेंडिकुलर होगा b के। तो फ्रेंड्स अगर एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर है b के, है ना, अगर एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर है b के तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा, जो डॉट प्रोडक्ट आएगा a डॉट b, वो ज़ीरो होना चाहिए। क्यों ज़ीरो होना चाहिए फ्रेंड्स? अगर a और b के बीच का एंगल है 90 डिग्री और a डॉट b की वैल्यू पूछी जा रही है, तो a डॉट b क्या आएगा? a b cos 90, ए बी कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। यही लॉजिक पकड़ना था इस क्वेश्चन में। तो हम क्या यूज़ करेंगे? हम ए डॉट बी इक्वल टू 0 को यूज़ करेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो a की वैल्यू हमने रखी एक्स आई कैप प्लस 2j कैप डॉट b की वैल्यू रखी 3i कैप प्लस 4j कैप इंटू 10⁻2 इक्वल टू 0। तो ये तो 0, ये तो मतलब कैंसिल हो गया, उधर जा राइट में जाके 0 हो गया। अब इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो क्या अगर डॉट प्रोडक्ट आपको आई होप आता होगा लेना, और नहीं आता हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं फ्रेंड्स। जो सिमिलर एलिमेंट होते हैं, है ना, जैसे कि आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई कराते हैं और जे कैप को जे कैप से मल्टीप्लाई कराते हैं। और फ्रेंड्स जो क्रॉस एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है वो 0 हो जाता है डॉट प्रोडक्ट में। तो 3i कैप एक्स आई कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 3x, और 4j कैप 2j कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 8, और i मल्टीप्लाई होके 1 हो जाते हैं। इसी तरह से j और j मल्टीप्लाई होके 1 हो जाते हैं। तो अपने पास आया 3x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? -8/3। तो इस तरह से हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर चुके। अब बात करते हैं फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन की। सॉरी, ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो फ्रेंड्स मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? मैग्नेटिक फील्ड है माइनस जे कैप, है ना, टुवर्ड्स नेगेटिव जेड एक्सिस, और फ्रेंड्स ये इलेक्ट्रॉन एंटर किया है यू वेलोसिटी से। तो फ्रेंड्स जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी वेलोसिटी से, है ना, कोई चार्ज पार्टिकल किसी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करता है, उसको लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट करेगा और किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा? तो फ्रेंड्स फिलहाल हमें मैग्नीट्यूड की तो ज़रूरत नहीं है, फोर्स के मैग्नीट्यूड की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें डायरेक्शन की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स डायरेक्शन कैसे फ्रेंड फोर्स की फाइंड आउट करें? उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा राइट हैंड पाम रूल, है ना, पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल। तो राइट हैंड पाम रूल में हम क्या करते हैं? फिंगर्स को फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं और थंब को वेलोसिटी की डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं, तो हमें फोर्स की डायरेक्शन मिल जाती है। किसके लिए? पॉजिटिव चार्ज के लिए। ऐसा पॉजिटिव चार्ज के लिए होता है।
तो फ्रेंड्स हम पहले इसको पॉजिटिव चार्ज मान के डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर उसको अपोजिट कर देंगे क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। तो फ्रेंड्स फिंगर आप पॉइंट करो, है ना, फिंगर आप पॉइंट करो फील्ड की डायरेक्शन में और वेलोसिटी की डायरेक्शन में थंब को रखो, वेलोसिटी की डायरेक्शन में थंब को रखो। तो ऊपर की तरफ हमें मिल रहा है, ऊपर की तरफ हमें फोर्स मिल रहा है। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो फोर्स लगता ऊपर की तरफ, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो इस पर फोर्स कैसा लगेगा, नीचे की तरफ। तो माइनस वाई एक्सिस की तरफ इसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो फ्रेंड्स क्या होता है, सपोज करिए ये चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और इसके ऊपर फोर्स लगा F, इसके ऊपर फोर्स लगा F। तो ये इस डायरेक्शन में इसको एक्सेलरेशन मिला, इस डायरेक्शन में इसको एक्सेलरेशन मिला। तो फ्रेंड्स क्या होगा, अब नेक्स्ट इंस्टेंट तो ये थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाना चाहिए, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप बहुत छोटी डिस्टेंस के लिए देखो, है ना, अगर आप बहुत छोटी डिस्टेंस के लिए देखो तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ा होगा। तो एक ऐसा सर्कल में देखते हैं, एक सर्कल में देखते हैं। तो ये मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ गया, है ना, थोड़ा सा ये शिफ्ट हो गया, यहाँ से इतना डिस्टेंस शिफ्ट हो गया वेलोसिटी की वजह से। कैसी वेलोसिटी, परपेंडिकुलर वेलोसिटी की वजह से थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। लेकिन अब इसकी वेलोसिटी जो है, इसकी वेलोसिटी कहाँ है, इसकी वेलोसिटी और फोर्स के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। तो वर्क डन क्या होता है फ्रेंड्स, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है F इंटू डी कॉस थीटा, F इंटू डी कॉस थीटा। तो फ्रेंड्स जब ये यहाँ पर आया तो इसका फोर्स की डायरेक्शन कैसी है, फोर्स की डायरेक्शन कैसी है, ऐसी हो गई। फोर्स की डायरेक्शन कैसी है फ्रेंड्स, क्या हो रहा है, थ्रू आउट, है ना, थ्रू आउट द पाथ, यहाँ पर इसकी पोजीशन, है ना, इसकी पोजीशन और या ऐसा कह लो डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स। डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये फोर्स है। इसके बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री रह रहा है। जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो उसके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री रह रहा है। तो फ्रेंड्स इस एफ डी कॉस थीटा में थीटा की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री रह रही है, तो वर्क डन जो है वो ज़ीरो रह रहा है, वर्क डन ज़ीरो रह रहा है। तो फ्रेंड्स अगर कोई वर्क डन नहीं हुआ है तो ये पार्टिकल किसी भी तरह की एनर्जी गेन नहीं करेगा, यही होता है फ्रेंड्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो फ्रेंड्स अगर इसने किसी भी तरह की एनर्जी गेन नहीं करी तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है और जो फाइनल वेलोसिटी है वो सेम रहेंगे। इनिशियल वेलोसिटी जो है और जो फाइनल वेलोसिटी है वो सेम रहेंगे। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स तभी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाइड होगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इसीलिए V, है ना, V नहीं, U और V, जैसा कि मैंने बताया था कि इनिशियली उसकी वेलोसिटी कितनी है U और फाइनली उसकी वेलोसिटी कितनी है V। इसीलिए क्या होगा, U और V दोनों बराबर होंगे। फॉर फ्रेंड्स ये पार्टिकल कहाँ मूव कर रहा है, ये पार्टिकल कैसा पार्टिकल, ये क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लगा है अंदर की तरफ तो इसको वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह से
जो फोर्स लग रहा है इस पर वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह से एक्ट करेगा और इसको एक सर्कुलर पाथ में घुमाएगा, इसको एक सर्कुलर पाथ में घुमाएगा। तो फ्रेंड्स क्या होगा, अभी तो ये y इक्वल टू 0 पर एंटर किया था, लेकिन जब क्या होगा, जब इसकी वेलोसिटी v है किसी, है ना, किसी इंस्टेंट पर जो कि u के बराबर है लेकिन है v, तो क्या होगा, y की जो वैल्यू होगी, जो y की वैल्यू होगी वो माइनस में होगी, y की वैल्यू माइनस में होगी, दैट इज़ लेस देन 0। तो y लेस देन 0 होगा और v क्या होगा, बराबर होगा u के। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन कहाँ मिल रहे हैं फ्रेंड्स, पहले ऑप्शन में तो नहीं मिल रहे हैं। पहले ऑप्शन में v और u तो बराबर है लेकिन y ग्रेटर देन 0 है। ऐसा तब होता जब ये प्रोटॉन होता, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन है तो ये नहीं है। दूसरे ऑप्शन में देखो v और u बराबर है और y लेस देन 0 है, तो ये ऑप्शन सही है। थर्ड ऑप्शन तो नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसी तरह से फोर्थ ऑप्शन भी गलत है। तो फ्रेंड्स ये जो मैंने आपको बताया है ना, ये जो मैंने आपको बताया ये आप ध्यान रखना कि थ्रू आउट द जर्नी इन मैग्नेटिक फील्ड फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज वाई वर्क डन इज 0 एंड हेंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड एंटरिंग वेलोसिटी विल बी इक्वल टू आउटगोइंग वेलोसिटी और वेलोसिटी इन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड। सो फ्रेंड्स यही सब बताना था इस क्वेश्चन में। आई होप आपको F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी का मतलब भी समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।